मोदी जी, अमित शाह वो जातीय जनगणना का समर्थन नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुले जनसभा में कह चुके हैं कि हम उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे। तो बीजेपी के लिए एक बड़ा अ, समस्या है कि वो कैसे इसके साथ डिफेंड करें, क्योंकि एक तो वो इसका विरोध भी नहीं कर सकती है, क्योंकि यदि वो विरोध करती है तो एक बड़ा वर्ग ओबीसी की जो आबादी है, एससी एसटी की जो आबादी है, वो बीजेपी की इस छुपी हुई चेहरा को पहचान लेगी। नमस्कार, मैं रंजन यादव, मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए हैं पिछले 1 साल से, लगातार वो इतने हमलावर हैं बीजेपी पे, एनडीए पे, मोदी जी पे, जैसे लग रहा है कि उनको अंदर से खुन्नस है बीजेपी को लेकर के। क्योंकि जिस तरीके से नीतियों के आधार पे बीजेपी पे नीतीश कुमार वार कर रहे हैं, वो एक तरह से बीजेपी अब बचाव के मुद्रा में है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इंडिया अलायंस की अगुवाई की और एक विपक्ष मजबूत विपक्ष के तौर पे इंडिया अलायंस को खड़ा किया, जो 26 दलों का गठबंधन है, पूरे विपक्ष को घूम घूम के एकत्रित उन्होंने किया, इनिशिएटिव ली, सबको साथ लाया और पटना में इसकी पहली मीटिंग भी करवाई। दूसरी तरफ जातीय जनगणना भी सबसे पहले इस देश में नीतीश कुमार ने करवाई है। जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो एक बहुत बड़े तबके से जुड़ा हुआ है। बहुजन की आवाज है, बहुजन की मांग है, बहुजन का डिमांड है कि जातीय जनगणना हो, ताकि इससे समाज के जो बहुजन हैं, ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग हैं, उसके बारे में ये अंदाजा लगेगा, उसके बारे में साइंटिफिक डाटा सरकार के पास होगी कि आखिर इस देश में गरीब कौन है, अमीर कौन है, जमीन किसके पास है, नौकरियां सरकारी किसके पास है, डॉक्टर, वकील, मीडिया में लोग किस समुदाय से हैं। इसके लिए जातीय जनगणना जरूरी थी, ताकि समाज की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हैसियत का अंदाजा लग सके सरकार को, और सरकार उस दिशा में अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सके। इसके लिहाज से सबसे पहले नीतीश कुमार ने बिहार में अपने खर्चे पे नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करवाई, और एकदम त्वरित रूप में करवाई। हालांकि 2 अक्टूबर को इसका पहला डाटा आया, और उसके बाद जो शीतकालीन सत्र थी, 6 नवंबर को इसकी शुरुआत हुई थी, उसमें उन्होंने सारा का सारा डेटा प्रेजेंट कर दिया। इससे पहले ही हो जाती जातीय जनगणना, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी या उनसे जुड़े हुए संगठन के लोग जातीय जनगणना को रुकवाने के लिए पहले हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, इससे थोड़ी बहुत डिले हुई, पर अंतोगत्वा बहुत जल्दी जातीय जनगणना का नतीजा भी सबके सामने आ गया, और लगे हाथों नीतीश कुमार ने शीतकालीन सत्र में जातीय जनगणना के आधार पे ओबीसी एसटी एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन भी बढ़ाई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो 3 नीतिगत फैसले, 2 नीतिगत फैसले और एक जो चुनावी फैसले थे, इससे बीजेपी बेहद आहत हुई, क्योंकि इसका कार्ड उसके पास नहीं था। 2014 में, 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुई, उसमें बीजेपी को काउंटर करने के लिए एक मजबूत विपक्ष नहीं थी। कांग्रेस कमजोर थी, बाकी जितने भी क्षेत्रीय दल था, वो सिर्फ अकेला अकेला हर फ्रंट पे लड़ रहा था। पर बीजेपी मजबूत थी, राष्ट्रीय पार्टी थी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली बीजेपी के पास सबसे ज्यादा दौलत है, सबसे ज्यादा अमीर पार्टी है। जब से वो सत्ता में आई है, लगातार उसकी जो पूंजी है, उसमें बेहताशा में वृद्धि हुई है। अब उसके बाद उन्होंने जो कैंपेन एक नया शुरुआत किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सदन के अंदर कहा है कि बीजेपी की सरकार केंद्र में है, और बीजेपी जो बिहार की जो बीजेपी है, उन्होंने जातीय जनगणना का समर्थन किया है, और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि बिहार की जो हालात है वो बेहद खराब है। तो उन्हें गुजारिश करनी चाहिए कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम इसके लिए कैंपेन करेंगे। यदि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देता है, तो पूरे राज्य में जमीनी स्तर पर कैंपेन होगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उसके बाद
लगे हाथों नीतीश कुमार ने एक और दांव चल दी, बेहद महत्वपूर्ण दांव है और इसे बीजेपी जैसे पटकनी खा गई, क्योंकि जातीय जनगणना हुई, उसका समर्थन बीजेपी, बिहार की जो बीजेपी है उसने किया। ओबीसी एससी एसटी के लिए जो रिजर्वेशन बढ़ाया गया, बिहार की बीजेपी जो है सदन के अंदर इसका समर्थन किया और इसी वजह से सर्वसम्मति से ये आरक्षण का जो विधेयक है बिहार में विधानसभा पटल पे पारित हो पाया। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं या फिर नीतीश या राजद की जो गठबंधन है वो ये कह रहा है कि इसको 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार डाल दे। यदि बिहार में जातीय जनगणना का समर्थन करती है बीजेपी, यदि बिहार में ओबीसी एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन बढ़ाया जाता है तो बिहार की जो बीजेपी है वो इसका समर्थन करती है, तो उसे ये भी काम लगे हाथों कर ही देना चाहिए कि बिहार में जो रिजर्वेशन मिला है उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल देना चाहिए। दरअसल दोस्तों, संविधान की 9वीं अनुसूची 1951 में बनी थी और तब से ये एक ऐसा प्रोविजन है कि 9वीं अनुसूची में कोई भी विषय यदि आप डालते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी जुडिशियरी में इस पे कोई बहस नहीं हो सकती है। अन्यथा इस बात का डर लगा रहता है कि आरक्षण का मुद्दा कहीं कोर्ट में न चला जाए और इस पे बहस हो और इसमें डिले ना हो जाए, इसको खारिज न कर दिया जाए। इस वजह से या आरक्षण ही नहीं, कोई भी इशू जो 9वीं अनुसूची में डाली जाती है या 9वीं अनुसूची में है, उसे इस बात का विशेष अधिकार मिल जाता है कि इस पे जुडिशियरी कोई भी सुनवाई नहीं करेगी, ये जुडिशियल रिव्यू से बचा रहेगा। इस वजह से नीतीश कुमार का ये डिमांड है कि बीजेपी यदि वाकई में जातीय जनगणना और आरक्षण का समर्थन करती है तो उसे ये निश्चित तौर पे करना चाहिए कि बिहार की जो रिजर्वेशन है उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल के बिहार के रिजर्वेशन को एक स्थिरता प्रदान की जानी चाहिए। इससे बीजेपी बेहद घबराई हुई है, क्योंकि एक तरफ तो वो जातीय जनगणना का समर्थन भी करती है, दूसरी तरफ वो जातीय जनगणना का समर्थन भी नहीं करती है, क्योंकि बिहार की जो बीजेपी है वो तो समर्थन कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी और केंद्र की जो बीजेपी है, मतलब बीजेपी की जो राष्ट्रीय चेहरा है मोदी जी, अमित शाह, वो जातीय जनगणना का समर्थन नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुले जनसभा में कह चुके हैं कि हम उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे। तो बीजेपी के लिए एक बड़ा समस्या है कि वो कैसे इसके साथ डिफेंड करें, क्योंकि एक तो वो इसका विरोध भी नहीं कर सकती है, क्योंकि यदि वो विरोध करती है तो एक बड़ा वर्ग ओबीसी की जो आबादी है, एससी एसटी की जो आबादी है, वो बीजेपी की इस छुपी हुई चेहरा को पहचान लेगी, क्योंकि वो पर्दे के पीछे से जो खेल करते आए हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को थोपने का प्रयास करते हैं, मनुवादी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, वो उजागर हो जाएगा। लेकिन यदि इसका समर्थन करती है तो सवर्ण जो लोग बीजेपी से बिल्कुल मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, उसे इस बात का डर है कि कहीं वो बीजेपी का साथ न छोड़ दे। आज बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।